अभी मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के माध्यम से विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करें ये सिखा रहा हूँ। अभी हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11 कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 12 में कुछ सेंटेंस लेंगे और जिसमें क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। तो देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से नोट करते जाएं। क्वेश्चन टैग और आज की एक्सरसाइज है 12। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 12, ठीक है ना। अब इसमें विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस लेंगे और सारे रूल्स का ध्यान रखते हुए हम उनमें क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। तो देखिए, आप लोग नोट करिए बहुत अच्छे से और समझिए। दे प्ले, सेकंड he is watching TV, third you know it, fourth she is very beautiful। अब पहले इन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। सारे रूल्स का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, दे प्ले, सारे रूल्स का अध्ययन बहुत अच्छे से आप लोग कर चुके हैं और मैं लगातार प्रैक्टिस एक्सरसाइज के माध्यम से आपको सारे रूल्स की जानकारी दे रहा। दे प्ले, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, जब क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ता है हमें, तो पहले हम सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड किया जाता है। और क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए हम वर्ब का पता करते हैं कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग ऐड करने में कौन सी वर्ब लें। यदि दिए हुए स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब दी हुई है तो हमें मालूम चल जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो दी है वो लेना है, उसी के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है ना। लेकिन जब स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अथवा मॉडल वर्ब नहीं दी होती है तब स्पष्ट हो जाता है कि इसकी वर्ब या तो डू है या डज है या डिड है। जब क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे हम और सब्जेक्ट के बाद सीधी मेन वर्ब दी हुई है तो क्वेश्चन टैग में हमें या तो डू लेना है या डज लेना है, डिड लेना है। अब यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू लेना है, एस या एस फॉर्म है तो डज लेना है और सेकंड फॉर्म है तो डिड लेना है। ये मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। दे प्ले, अब देखिए दे प्ले, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो स्पष्ट है कि यहाँ डू लेना है हमें। तो डोंट दे, तो कॉमा लगाएंगे पहले तो हम, और ये हो जाएगा हमारा डोंट दे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन टैग ऐड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, ही इज वॉचिंग टीवी। यह स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होना है। अब क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए वर्ब का पता लगाएंगे हम, तो वर्ब इसमें दी हुई है एज, ठीक है ना। तो एजेंट ही, तो कॉमा लगा के क्या हो जाएगा आपका
एजेंट ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब देखें, यू नो इट, यू नो इट। अब फिर देखा कि यह स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव ऐड करना ही पता लग गया हमें। अब वर्ब कहाँ से लाए हम, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, मेन वर्ब दी हुई है। तो मेन वर्ब किस फॉर्म में है यह हमें देखना होगा। उसके अकॉर्डिंग हम डू, डज, डिड में से किसी एक का चयन करते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, और जब फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हमें डू का चयन करना है। तो डोंट यू, तो कॉमा लगाएंगे यहाँ फुल स्टॉप को हटा करके, डोंट यू। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पर भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होना है। अब वर्ब का पता लगाओ तो वर्ब सी के बाद इज दी हुई है आपको, तो एजेंट सी, तो कॉमा लगाया हमने फुल स्टॉप को हटा करके, एजेंट सी। वैसे तो सेंटेंस को पुनः लिखना है, फिर कॉमा लगा के क्वेश्चन टैग ऐड करना है। मैं इसी में ऐड करता जा रहा, ठीक है ना, फुल स्टॉप को हटा करके कॉमा लगाता जा रहा मैं ना। अब देखें अब नेक्स्ट सेंटेंस, सारे नियमों को अपने माइंड में रखिए आप, तो किसी भी सेंटेंस में आप क्वेश्चन टैग ऐड कर सकते हैं, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, हेमलता एंड साधना आर स्विमिंग। नेक्स्ट, बी प्लेड ए मैच, बी प्लेड अ मैच। पहले इन सेंटेंस में हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो देखिए, हेमलता एंड साधना आर स्विमिंग, तो यह स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। हेमलता और साधना तैर रही हैं, ठीक है ना। अब देखो पहले वर्ब का पता करेंगे हम, तो वर्ब मिल चुकी है हमें आर। अब क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है हमें, तो आरंट। अब यहाँ पर दो नाम है, यदि दो नाम हैं तो हमें दे कर देना है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म हो गया। यदि एक नाम होता, अकेला हेमलता होता तो सी आता, या अकेला साधना होता तो अभी सी आता। जब अकेला हेमलता होता, केवल हेमलता, तो यहाँ एज होता फिर, या केवल साधना होता तब भी यहाँ एज होता। ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ दो नाम हैं तो ये प्लूरल फॉर्म कहलाएगा, इसीलिए यहाँ आर लिखा हुआ है। तो आरंट और ये दे हो जाएगा, हेमलता एंड साधना का दे हो जाएगा, तो आरंट दे। तो यहाँ कॉमा लगाएंगे हम, ये हो जाएगा आरंट दे क्वेश्चन मार्क। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, बी प्लेड अ मैच। तो यहाँ देखा कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखी हुई है और स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना है। और मेन वर्ब के अकॉर्डिंग हम डू डज डिड का चयन करेंगे। तो ये सेकंड फॉर्म लिखा है प्ले का, प्लेड है ना, तो डिड आ जाएगा, तो डिडंट बी। तो यहाँ कॉमा लगाएंगे हम और डिडंट बी क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं हम लोग। सारे रूल्स आपको ध्यान रखना है और जैसा सेंटेंस है उस सेंटेंस में ये पता करना है कौन से नियम के अनुसार इसमें क्वेश्चन टैग जोड़ा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस,
देयर इज ए काऊ। नेक्स्ट, वन कैन होल्ड इट। नेक्स्ट, दिस इज हिज पेन। दिस इज हिज पेन। नेक्स्ट, दैट इज हिज हाउस। नेक्स्ट, दीज आर एनिमल्स। और नेक्स्ट, दोज आर बर्ड्स। तो पहले हम यह देखेंगे कि ये सेंटेंसेस किस प्रकार के हैं। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि जो ये सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब्जेक्ट के रूप में आए हुए हैं। ठीक है ना। इन सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रमशः देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज है। तो आपको याद होगा मैंने एक रूल पढ़ाया था कि जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट देयर होता है तो क्वेश्चन टैग में वहाँ देयर ही लिखा जाता है। ठीक है ना। वन होता है तो वन लिखा जाता है। दिस अथवा दैट होता है तो क्वेश्चन टैग में इट आता है। ठीक है ना। और दीज अथवा दोज होता है तो क्वेश्चन टैग में दे आता है। यह रूल मैंने आपको पढ़ाया था। फिर भी आप एक बार पुनः समझ लीजिए कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट देयर है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर आएगा। ठीक है। सब्जेक्ट वन है तो क्वेश्चन टैग में भी वन आएगा। सब्जेक्ट दिस है तो क्वेश्चन टैग में इट आएगा। इट आएगा। ठीक है ना। और सब्जेक्ट दैट है तो क्वेश्चन टैग में इट आएगा। अर्थात दिस हो अथवा दैट हो सब्जेक्ट तो वहाँ क्वेश्चन टैग में इट ही आना है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि सब्जेक्ट दीज हो तो क्वेश्चन टैग में दे आना है, और दोज हो तब भी क्वेश्चन टैग में दे आना है। पुनः आप लोग इन पर ध्यान दीजिएगा कि यदि स्टेटमेंट देयर से प्रारंभ हो रहा, देयर के बाद वर्ब लिखी हुई है, तो इसका आशा है कि सब्जेक्ट केवल यही है। ठीक है ना। वन, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके तुरंत बाद यदि वर्ब है तो इसका आशय हो जाता है कि सब्जेक्ट यही शब्द हैं, और जब सब्जेक्ट यही शब्द हैं तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन टैग में इनकी व्यवस्था करनी होती है। रूल मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं हम लोग। जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं बोर्ड पर, वहाँ हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो देखिए, देयर इज ए काऊ। अब स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव ही ऐड होगा ना। तो एजेंट और देयर का देयर ही होना है। अभी अभी मैंने बताया और पहले भी मैंने रूल पढ़ाया था आपको। तो कॉमा लगाएंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा आपका
isn't there, isn't there। अब वन कैन होल्ड इट, तो वन का वन ही आना है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होना है, तो कांट वन, यहाँ फुल स्टॉप था पहले, अब कॉमा हो गया, ठीक है ना, कॉमा, तो कांट वन, कांट वन और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखिए दिस इज हिज पेन, यह स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होना है, नेगेटिव होना है, तो एजेंट और दिस का इट होना है, दिस का इट, जो कि मैंने पहले रूल पढ़ाया था, अभी भी मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले, है ना। तो एजेंट इट, तो यहाँ कॉमा लगाना है, ये हो जाएगा आपका एजेंट इट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दैट इज हिज हाउस, तो यह स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और इसका सब्जेक्ट दैट है, तो क्वेश्चन टैग में इट हो जाएगा, तो एजेंट इट, कॉमा लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका एजेंट इट क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए आप दीज आर एनिमल्स, अब यहाँ पे दीज सब्जेक्ट है आपका, है ना, तो क्वेश्चन टैग में दे हो जाएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव अरेंज करेंगे हम, तो आरंट दे, दीज का दे हो जाएगा, आरंट दे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां दोज आर बर्ड्स, तो यह स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है तो यहां भी क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होगा, तो आरंट और दोज का दे हो जाएगा, तो कॉमा लगाया और ये हो गया आरंट दे। तो आप देख सकते हैं कि जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज था, तो वहाँ किस प्रकार से क्वेश्चन टैग ऐड करने की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यही पढ़ाया था आपको कि यदि वन, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन आता है, कोई नाउन आता है और फिर वर्ब आती है, तो इसका आशय होता है कि यह वन, दिस, दैट, दीज, दोज जो भी शब्द दिए हुए हैं नाउन के पहले, तो वह एडजेक्टिव का रोल करते हैं। उस स्थिति में एडजेक्टिव का रोल करेंगे और क्वेश्चन टैग में जो नाउन दिया है उसके पर्सन के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। ये मैंने आपको नियम बताया था। तो अब आगे और सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। सारे नियमों को बहुत अच्छे से आप लोग यदि पढ़ते हैं तो किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग ऐड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। 13 वन मैन कैन पुल इट, नेक्स्ट दिस गर्ल वाज प्रेजेंट देयर, दिस गर्ल वाज प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट दिस बुक इज वेरी यूजफुल, नेक्स्ट
दैट बॉय हैज नो मैनर। नेक्स्ट, दिस बॉय वन द मैच। और नेक्स्ट, दोज बुक्स आर माइन। अब इन सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अभी इसके पहले जो सेंटेंसेस लिखे हुए थे जो मैंने बताए हैं, उनमें भी वन, दिस, दैट, दीज, दोज इस टाइप से आया था। लेकिन उन सेंटेंसेस में इन शब्दों के तुरंत बाद वर्ब थी। अब जो ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए आप, वन, दिस, दिस, दैट, दिस, दोज, इनके तुरंत बाद वर्ब नहीं है। इनके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन है। और जब कोई ना कोई नाउन है इनके बाद, जब कोई ना कोई इनके बाद नाउन है, तो इसका आशा है कि ये सब शब्द जो लिखे हुए हैं यह एडजेक्टिव के रूप में है। ठीक है ना। अब जब क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे हम, तो क्वेश्चन टैग ऐड करते समय हम इन शब्दों के बाद जो भी नाउन लिखा हुआ है उसका जेंडर और पर्सन, नंबर, ये सब देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ता है। तो देखते हैं हम लोग, वन मैन, स्टेटमेंट तो हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं बनना है, और वर्ब यहाँ से मिल जाएगी तो कांट। अब वन मैन का मैन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, क्योंकि मैन सिंगुलर में है। मैन कैसा है? सिंगुलर में है, तो कांट ही, तो कॉमा लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा कांट ही क्वेश्चन मार्क। आप देखते हैं इसको, दिस गर्ल वाज प्रेजेंट देयर। यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और दिस के बाद जो गर्ल लिखा है, गर्ल सिंगुलर में है। ठीक है ना। तो गर्ल के अकॉर्डिंग क्या? सी हो जाएगा, गर्ल के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। तो वाजंट सी, वाजंट सी, तो कॉमा लगाएंगे हम, ये हो जाएगा हमारा वाजंट सी क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, दिस बुक इज वेरी यूजफुल। यह स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव अरेंज होगा, तो एजेंट तो हो ही जाएगा आपका, क्योंकि एजेंट। अब सब्जेक्ट क्या लें, इसका फैसला ये करेगा, दिस के बाद जो लिखा हुआ है। तो बुक सिंगुलर में है तो इट हो जाएगा, तो एजेंट इट, बुक के लिए इट आ जाएगा, तो एजेंट इट। तो ये हो गया हमारा एजेंट इट क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं आगे, दैट बॉय हैज नो मैनर। दैट बॉय हैज नो मैनर, तो देखिए आप लोग, यह स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे हम। अब तो हैजेंट हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नो लिखा हुआ है। यह स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड होगा, पॉजिटिव ऐड होगा, तो हैज और ही, दैट बॉय क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, तो हैज ही, तो कॉमा लगाएंगे हम, ये हो जाएगा हमारा हैज ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। यह स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव था, नो लिखा हुआ था इसमें, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड किया गया। ठीक है ना। अब देखें, दिस बॉय वन द मैच। अब दिस बॉय के बाद वन लिखा हुआ है, जो बिन का सेकंड फॉर्म है, बिन का सेकंड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब तो इसमें है नहीं,
तो हमारा तुरंत दिमाग कहाँ ले जाना है हम लोगों को, डू डज डिड पर। अब डू डज डिड में से किसका हम चयन करें, इसका फैसला इसके बाद जो वर्ब दी हुई है इसको करना है। तो यह वर्ब सेकंड फॉर्म में दी हुई है तो डिड हो जाएगा डिडंट, और दिस बॉय यह सिंगुलर में है बॉय तो ही हो जाएगा, तो डिडंट ही। तो ये कॉमा लगाया हमने और ये हो गया हमारा डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं यह सेंटेंस, दोज बुक्स आर माइन। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोज के बाद जो लिखा है बुक्स लिखा हुआ है, तो बुक्स के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। तो आरंट और बुक्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा दे हो जाएगा, तो आरंट दे। तो यहाँ कॉमा लगाया हमने, वही हो गया हमारा आरंट दे क्वेश्चन मार्क। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। सारे नियमों को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते जाएं और मैं जो आपको एक्सरसाइज के माध्यम से क्वेश्चन टैग करना सिखा रहा उसको बहुत अच्छे से सीखते जाएं। अब देखिए नेक्स्ट, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। और लास्ट सेंटेंस है हमारा आज का, इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस, ही वांटेड टू हेल्प हिज फादर। हेल्प हिज फादर। ठीक है ना। तो देखिए अब इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो पहले चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है, यह स्पष्ट हो गया। अब वर्ब का पता लगाएंगे पहले हम। तो वर्ब यहाँ चिल्ड्रन के बाद जो वर्ब लिखी है ये फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है, हेल्पिंग वाली मॉडल वर्ब नहीं दी हुई है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगा हमारा, डू हो जाएगा। तो डोंट, डोंट, और चिल्ड्रन का प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो दे हो जाएगा, तो डोंट दे। क्योंकि क्वेश्चन टैग में हम जो सब्जेक्ट लिखते हैं वो प्रोनाउन के रूप में होता है, नाउन के रूप में नहीं होता है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डोंट दे। तो कॉमा लगाया और ये हो गया हमारा डोंट दे क्वेश्चन मार्क। अब आज की एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस है हमारा, ही वांटेड टू हेल्प हिज फादर। अब देखते हैं यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यह पता लगाएंगे पहले। तो यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होना है। ठीक है ना। अब नेगेटिव ऐड होना है तो पहले वर्ब का पता लगाएंगे हम। तो ही जो सब्जेक्ट दिया हुआ है सेंटेंस में, इसके बाद कोई भी हेल्पिंग या मॉडल वर्ब नहीं दी हुई है, सीधी मेन वर्ब दी हुई है। तो मेन वर्ब किस रूप में है, किस फॉर्म में है, यह पता लगाना है हमें। तो मेन वर्ब वांट का वांटेड सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, और जब सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है तो डिड आएगा, तो डिडंट और ही हो जाएगा। तो यहाँ कॉमा लगाएंगे हम, ये हो जाएगा डिडंट ही। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 20 सेंटेंसेस विभिन्न प्रकार के लिए, जिनमें सारे नियमों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन टैग को ऐड करवाया। और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से गंभीरता से सीख रहे होंगे, और नहीं भी सीख रहे हो तो सीखें, अभी भी सीखें, कुछ नहीं बिगड़ा अभी, है ना। जब जागो तभी सवेरा। ठीक है ना। तो आज से भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं और विभिन्न सेंटेंस को लेकर के क्वेश्चन टैग आपको ऐड करना सिखाऊंगा। ठीक है।